साहिबों और मित्रों, ओवरकोट की कहानी का शुमार दुनिया की अजीम तरीन कहानियों में होता है। अगर गोगोल इस कहानी के अलावा कुछ भी न लिखता तो फिर भी उसका शुमार दुनिया के अजीम लिखने वालों में होता। दोस्तोयेव्स्की ने तो यहाँ तक कह दिया कि रूस का पूरा अदब गोगोल के ओवरकोट की देन है। ओवरकोट की कहानी एक सरकारी क्लर्क के गिर्द घूमती है। ये कहानी एक गरीब आदमी की तजलील की कहानी है, जिसे उन लोगों की नफरत का सामना करना पड़ता है जो अपने आप को समाज का आला फर्द समझते थे। ये सिर्फ क्लर्क की हद तक इज्जत नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की तजलील है। गोगोल की कहानी ओवरकोट कुछ यहाँ से शुरू होती है। अकीकाविच एक क्लर्क है जो अपनी शक्ल शुबाहत और रहन सहन से एक मामूली आम इंसान की हैसियत रखता है, जो मशीन की तरह दफ्तर में काम करता है। सारा दफ्तर उसका मजाक उड़ाता है। उसे जिंदगी से कोई दिलचस्पी न थी। पीटर्सबर्ग में सर्दियों में बहुत धुंध होती थी। सड़कों और गलियों से गुजरने वाले अक्सर हड्डियों के दर्द का शिकार रहते थे। अकीकाविच ने भी महसूस किया कि उसके शानों पर दर्द रेंगने लगा है। चुनाचे उसने ट्रंक से अपना ओवरकोट निकाला जो उसके परदादा ने, उसके दादा और दादा ने, उसके बाप और बाप ने उसे दिया था। ओवरकोट अपनी तबाई उम्र पूरी कर चुका था। कॉलर हर साल घिस घिस कर छोटे हो गए थे। कोट जगह जगह से फट चुका था। चुनाचे उसने फैसला किया कि वो इसे टेलर मास्टर के पास ले जाएगा ताकि वो इसे ठीक कर दे। वो ओवरकोट को एक कपड़े में लपेटकर शहर के मशहूर दर्जी पेस्टोविच के पास चला गया। कोट की हालत से वो इतना शर्मिंदा था, उसे डर था कि कहीं कोट देखकर पेस्टोविच का मूड खराब ना हो जाए, और वही हुआ जिसका खतरा था। पेस्टोविच ने कोट को मेज पर फैलाकर चंद लम्हे मेज पर पड़ी चीज को देखा और फिर पूछा, ये क्या है? वो बोला, ओवरकोट। दर्जी ने कहा, मेरे पास क्यों लाए हो? अकीकाविच ने एक फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर लाकर कहा, इसे रफू कर दो, पहनने के काबिल बना दो। पेस्टोविच ने सर हिलाकर कहा, पैच कहाँ लगाऊं? सब कुछ खत्म हो गया है। अकीकाविच ने बहुत मिन्नत की, अपनी इज्जत का वास्ता दिया, लेकिन पेस्टोविच ना माना और अकीकाविच ओवरकोट लेकर घर आ गया। उसने पेट काट कर बचत की, कहवा पीना छोड़ दिया, खुराक कम कर दी, दफ्तर से कुछ कर्ज उठाया और फिर पेस्टोविच ने उसके लिए नया ओवरकोट बना दिया। कोट पहनकर जब वो सड़क पर आया तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो एक जिंदा आदमी है। वो कोट पहनकर सड़क पर निकला तो उसकी चाल बदली हुई थी। वो दफ्तर में दाखिल हुआ, कोट को उतार कर कोट को देखा और फिर बड़ी एहतियात से खूंटी पर टांग दिया। चंद लम्हों में सबको पता चल गया कि उसने नया ओवरकोट खरीदा है। नए ओवरकोट ने दफ्तर में हंगामा कर दिया। सब क्लर्क उसे मुबारकबाद देने लगे और ओवरकोट की खुशी में उससे दावत तलब की। उसने मुंह लटका कर कहा, मैं तो सब कुछ कोट पर खर्च कर चुका हूं, मेरे पास कुछ बाकी नहीं बचा। एक क्लर्क ने कहा, ओवरकोट की खुशी में दावत मैं दूंगा। शाम को सब लोग उसके घर इकट्ठे हो गए। ओवरकोट पहनकर अकीकाविच भी घर से निकला। उसे सड़क पर चलते हुए एक अजीब सा फख्र महसूस हो रहा था। वो उस घर में पहुंच गया जहां दफ्तर के सारे क्लर्क जमा थे और वो सब उसके कोट की खुशी में वोडका पी रहे थे। अकीकाविच ने वहां जाकर चाय पी, कुछ गोश्त की बोटियां खाईं, दोस्तों के लतीफ़े सुने। उन्होंने उसे शराब पिलाना चाही मगर उसने इनकार कर दिया और वहां से उठकर चला गया, क्योंकि वो चाहता था कि वो सड़कों पर घूमे और अपने ओवरकोट की नुमाइश करे। वो घर से निकलकर सड़कें नापने लगा। चलते चलते वो एक ऐसी जगह आ गया जहां बिल्कुल अंधेरा था। अचानक अंधेरे में उसे कुछ आदमियों की आवाजें सुनाई दी, जैसे वो आपस में किसी चीज पर लड़ रहे हों। नहीं, ओवरकोट मेरा है। नहीं, ये ओवरकोट मेरा है, तुम्हारा नहीं, मेरा है। वो अभी इन आवाजों को सुन ही रहा था कि 3-4 आदमी अचानक इस पर हमलावर हुए।
उसे जमीन पर गिरा दिया और उसका ओवरकोट उतार कर गायब हो गए। ये सब कुछ आनन फानन हुआ। उसे कुछ पता न चला कि वो बर्फ पर पड़ा था। उसने फटी आंखों से इधर उधर देखा, मगर उसके सिवा वहां कोई न था। वो मेरा कोट कहता हुआ भागा और चंद फर्लांग के फासले पर उसे एक सिपाही बेंच पर बैठा मिला, जो आंखें बंद किए सो रहा था। अकीकाविच ने उससे कोट चोरी होने की बात की। उसने कहा, सुपरिटेंडेंट के पास जाओ। ये कहकर वो फिर सो गया। उसने सुपरिटेंडेंट को जाकर कहानी सुनाई तो उसने कहा, तुम्हें घर से इतनी देर बाहर नहीं रहना चाहिए था, और फिर उसे जलील करके निकाल दिया। अकीकाविच अगले दिन दफ्तर गया तो सबको बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने फैसला किया कि चंदा इकट्ठा करके अकीकाविच के लिए ओवरकोट खरीदा जाए। मगर चंदा इतना इकट्ठा ना हुआ कि कोट की कीमत पूरी हो सके। आखिर फैसला किया गया कि अकीकाविच पुलिस के आला अफसर से जाकर रिपोर्ट करे। जब वो मुश्किल से अफसर से मिलने गया तो वो बहुत गलत वक्त था। आला अफसर ने जो उससे बातें की वो बड़ी दिल तोड़ने वाली थी। आला अफसर ने कहा, तुम्हें बराह रास्त मेरे पास नहीं आना चाहिए था। पहले तुम मेरे सेक्रेटरी को दरख्वास्त दो, वो तुम्हें मुलाकात का वक्त देगा। अकीकाविच ने कहा, जनाब, मेरा ओवरकोट चोरी हो गया है। साहब ने मेज पर हाथ मार कर कहा, तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? और फिर आला अफसर ने उसे जलील करके बाहर निकाल दिया। सारी जिंदगी में उसकी इतनी तजलील नहीं हुई थी। जब घर में दाखिल हुआ तो उसका सारा बदन शल था। दूसरे दिन उसे तेज बुखार हो गया और वो बेहोश हो गया। उसकी मालकिन मकान यानी लैंड लेडी ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसे देखकर कहा, अब ज्यादा वक्त ज़ाय ना करो, इसके कफन दफन का इंतजाम शुरू करो। अकीकाविच की मौत के चंद दिन बाद पीटर्सबर्ग में एक अजीब वाकया हुआ। ये बात सारे शहर में फैल गई कि एक भूत रात गए सड़क पर आकर लोगों के ओवरकोट छीन लेता है। अकीकाविच के दफ्तर के क्लर्क के साथ भी ये वारदात हुई और उसने कहा कि वो भूत अकीकाविच का था। आखिरी बार ये वाकया आला अफसर को पेश आया। वो रात गए एक दावत से वापस आ रहा था कि सड़क पर भूत ने उसकी गाड़ी रोकी। आला अफसर ने भूत को पहचान लिया। वो अकीकाविच था। आला अफसर उसे देखकर डर गया और डरते डरते पूछा, तुम क्या चाहते हो? अकीकाविच के भूत ने जवाब दिया, कुछ नहीं, और फिर हाथ बढ़ाकर उसका ओवरकोट उतार लिया और अंधेरे में गायब हो गया। तो साहिबो, दुनिया भर के बेशतर लोगों की कहानी अकीकाविच की कहानी से जरा भी मुख्तलिफ नहीं है। ये करोड़ों लोग गुर्बत व अफलास की आग में जल रहे हैं। उनकी तजलील करना हर अमीर व ताकतवर शख्स अपना फर्ज समझता है।